हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी यानी नॉन हिंदी का छठा प्रैक्टिस सेट, जो कि इससे पहले पांचवा प्रैक्टिस सेट पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक चैप्टर वाइज सभी प्रश्न कराए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। उपर्युक्त पंक्ति में जीनत का अर्थ है ऑप्शन शोभा, बागान, इल्म, भलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी जीनत का अर्थ शोभा होता है, जो कि शोभा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी सम्मत की डैश हो खुदाया मेरी। यानी इस खाली स्थान को भरना है, जो कि ऑप्शन दिया हुआ है सूरत, जीनत, सूरत, नियत। यहाँ पे सूरत डबल टाइपिंग हो गया है, एक ही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी सूरत। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी सम्मत की सूरत हो खुदाया मेरी। अगला प्रश्न, बच्चे की दुआ कविता में कवि किन चीज़ों की चाह रख रहा है? ऑप्शन दुनिया के अंधेरा को मिटा सके, हमारे दम से वतन की सुंदरता, बड़े दर्दमंदों एवं वंचितों का हिफाजत कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो, यानी उपर्युक्त सभी, जो कि दुनिया के अंधेरों को मिटा सके, हमारे दम से वतन की सुंदरता, बड़े दर्दमंदों एवं वंचितों का हिफाजत कर सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बच्चे की दुआ कविता बच्चों की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन कली से, पंखुड़ी से, पत्तों से, फूल से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घो हो जाएगा, यानी फूल से। बच्चे की दुआ कविता में बच्चों की तुलना फूल से की गई है। अगला प्रश्न, अशोक का शस्त्र त्याग गद की कौन सी विद्या है? ऑप्शन कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो, यानी एकांकी। अशोक का शस्त्र त्याग गद की एकांकी विद्या है। अगला प्रश्न, वंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी है? ऑप्शन अशोक का शस्त्र त्याग, ठेस, दीनबंधु, हौसले की उड़ान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी अशोक का शस्त्र त्याग वंशीधर श्रीवास्तव का रचित एकांकी है। अगला प्रश्न, पद्मा कहाँ की राजकुमारी थी? ऑप्शन वैशाली, कलिंग, मगध, अंगदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कलिंग। कलिंग, पद्मा कलिंग की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चला? ऑप्शन 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, यानी 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर खो ही हो जाएगा, कलिंग का युद्ध 4 वर्षों तक चला। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अंगीकार किया? ऑप्शन बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। अगला प्रश्न, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, ये पंक्ति किसने कही? ऑप्शन पद्मा ने, सैनिक ने, अशोक ने, सेनापति ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी अशोक ने मैं स्त्री वध नहीं करूंगा ये पंक्ति कही थी। अगला प्रश्न, कलिंग संबंधित है? ऑप्शन रानी लक्ष्मीबाई से, पद्मा से, अशोक से, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, यानी पद्मा से। कलिंग पद्मा से संबंधित है। अगला प्रश्न, सैनिकों का तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? ऑप्शन अशोक ने, पद्मा ने, लक्ष्मीबाई ने, या सेनापति ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी अशोक ने। अशोक ने सैनिकों का तलवार फेंकने का आदेश दिया। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं? ऑप्शन पद्मा, कलिंग के सेनापति, कलिंग के महाराज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी पद्मा। सम्राट अशोक ने पद्मा के सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं। अगला प्रश्न, अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते हैं क्योंकि वो कमज़ोर थी, स्त्री थी, राजकुमारी थी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, यानी स्त्री थी। अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते क्योंकि पद्मा एक स्त्री थी, और अशोक का अटल था कि हम स्त्री पर तलवार नहीं चलाएंगे। अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद अशोक युद्ध ना करने का संकल्प लेते हैं? ऑप्शन कलिंग युद्ध, मगध युद्ध, मेवाड़ युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी कलिंग युद्ध के बाद अशोक युद्ध ना करने का संकल्प लेते हैं। अगला प्रश्न, शांति के पक्ष में सक्रिय होने का शिक्षा देता है? ऑप्शन ठेस, ईदगाह, अशोक का शस्त्र त्याग, हौसले की उड़ान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी अशोक का शस्त्र त्याग शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देता है। अगला प्रश्न,
मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा, ये कथन किसका है? ऑप्शन सम्राट अशोक, कलिंग महाराज, पद्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी सम्राट अशोक का कथन है मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अगला प्रश्न, जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वो तुम्हारे सामने खड़ी है, ये कथन किसका है? ऑप्शन पद्मा, सम्राट अशोक, कलिंग के सेनापति, कलिंग के महाराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, यानी सम्राट अशोक का ये कथन है जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वो तुम्हारे सामने खड़ी है। अगला प्रश्न, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के रचयिता कौन है? ऑप्शन प्रेमचंद्र, वंशीधर श्रीवास्तव, रामधारी सिंह दिनकर, हरिओंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी रामधारी सिंह दिनकर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से का रचित कवि है। अगला प्रश्न और इस सेट का अंतिम प्रश्न, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से साहित्य कौन सी विद्या है? ऑप्शन निबंध, कहानी, रेखाचित्र या एकांकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी निबंध है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से साहित्य एक निबंध विद्या है। अगर आप नॉन हिंदी के साथ साथ उर्दू का भी PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप मैसेज करके हासिल कर सकते हैं। इस तरह के चैप्टर वाइज प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।